हेलो दोस्तों, मैं आर्या के सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का एक नया कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी काम पूरा होने पर मजदूरी का बंटवारा कैसे किया जाता है, आज वही कंसेप्ट बताने वाले हैं। और उसी कंसेप्ट बेस पर कुछ सवाल है, सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति, पहले कंसेप्ट बता दे तो उसके बाद हम सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। कोई व्यक्ति जो पूरा काम को, कोई व्यक्ति ए है जो पूरा काम को क्या कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। 25 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, यानी यूनिट मेथड तो आपको पता होगा। ठीक है, 25 दिन में 25 दिन में कोई व्यक्ति है जो एक वो काम है। ठीक है, एक को काम है, पूरा काम, कुल काम। ठीक है, एक टोटल वर्क एक है जो पूरा काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 25 दिन में कोई एक को पूरा काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक वन डे में कितना करेगा, तो 1/25 उस काम का 1/25 में भाग कर देगा। कोई काम है, ठीक है, कुल काम है, जो उस काम का 1/25वां भाग एक दिन में करेगा। तो वही अगर हम, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/25वां भाग। तो 3 दिन में अगर हम पूछेंगे, 3 दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/25, तो 3 दिन में करेगा 3/25। वही अगर हम कहेंगे 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में कितना कर देगा, तो एक दिन में 1/25, तो 5 दिन में करेगा। ऐसे होता है, एक दिन में करेगा 1/25, तो 5 दिन में 1/25 गुना इंटू 5 कर देगा। तो 1/, कितना हो जाएगा, 5 से काट देगा, 5×5 = 25, यानी एक दिन में करेगा 1/, यानी 5/, कितना हो जाएगा, 25। 5×25 के मतलब 1/5। 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कुल काम का 1/5 काम कर देगा। सवाल समझ में, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो कोई व्यक्ति जितना काम करता है उसी काम के अनुसार उसको क्या कर सकता है, पैसा का भी उसी उसी अनुसार बांटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा काम करता है, अगर पूरा काम अकेले करता 25 दिन में, यानी पूरा काम अकेले 25 जितना दिन में वो कर सकता है, अगर पूरा काम वो अकेले करता तो मान लो इसको ठेका मिल जाता 5,000 रुपये, और वो पूरा काम करने पर उसको मिल जाता 500 रुपया। 500 रुपये उसको मिल जाता, पूरा काम करता तो उसको 500 रुपया मिलता। लेकिन वो आधा ही काम करेगा, अगर पूरा करता तो कितना मिलता उसको, 500 रुपये मिलता। अगर वो आधा ही काम करता है, वन काम ना करके, अगर पूरा कुल कुल ठीक है, कुल कुल काम करता, पूरा काम करता, तो उसको 500 रुपये मिल जाता। लेकिन वो आधा ही काम किया, क्या किया, अगर आधा ही काम करेगा, इस काम का आधा ही काम करेगा, तो उसको पैसा भी कितना मिलेगा, पैसा भी उसको आधा ही मिलेगा। 500 टोटल मिलता तो उसको आधा ही, यानी 250 रुपया ही उसको मिलेगा। अगर वो 1/5 काम करेगा, उस काम का 1/5 काम करेगा, 1/5 भाग काम करेगा, ठीक है, तो उसको पैसा भी उसको, जो टोटल पैसा था उसका 1/5वां भाग ही उसको मिलेगा। 1/5वां भाग ही 500 का उसको मिलेगा, यानी 100 रुपया ही उसको मिलेगा। बताइए, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। इसी कंसेप्ट बेस पर आज हम सवाल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। यानी कोई व्यक्ति जितना काम करता है उसी काम के अनुसार उसको क्या कह सकते, पैसा को बंटवारा किया जाता है। अब क्वेश्चन को देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए एक काम को पूरा 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को अगर करता है तो 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद ए केवल 4 ही दिन तक काम करता है। सी इस काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है और पूरा काम करने के लिए उसको यानी 48 रुपया का ठेका दिया जाता है। तो बी को कितना रुपया मिला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। ये देखिए, दोनों काम स्टार्ट किया है, लेकिन ए केवल 4 ही दिन तक काम करता है। तो जो काम बच जाएगा उसको कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बी को कितना रुपया मिला होगा, ठीक है। ए केवल 4 ही दिन काम करता है, पूरा काम को कर सकता था ए 24 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ए काम किया है 4 ही दिन काम किया है। पूरा करता 24 दिन में कर सकता है, लेकिन 4 दिन किया है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, पूरा करता तो 24 दिन में, ठीक है, लेकिन 4 काम किया 4 दिन, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, तो 1/6
उस काम का 1/36 भाग काम कर देगा। ई हो गया ए, तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम कितना भी बचा हुआ है, तो 5 टोटल काम तो 1 होता है, तो जिसमें से 1/6 काम तो हो चुका है, 1/6 काम तो अभी भी शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 5/6 काम अभी भी बचा हुआ है, 5/6 काम बचा हुआ है। यही काम कौन करेगा, बी करता है। इधर एक किया था, एक 4 दिन में, 4 दिन तक काम किया था वो, तो इतना काम तो 4 दिन में कर दिया, यानी 1/6 छठा काम 1/6 भाग काम कर दिया कौन, ए कर दिया हुआ, तब शेष काम 5/6 काम बचा हुआ कौन किया है, बी किया है। और वो बी क्या दिन में किया वो मालूम नहीं है, लेकिन उस काम किया है, टोटल काम का वो 5/6 काम वो कर दिया हुआ, 5/6 भाग वो काम किया है बी, ठीक है। तो उसको पैसा भी उसी अनुसार मिलेगा, तो टोटल उसको 48 रुपये का ठेका लिया हुआ था। अगर 48 रुपये टोटल काम करता दोनों मिलकर तो 48 रुपये मिल जाता, तो जितना जो जितना भाग काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसको कितना रुपया मिलेगा, 6 से काटिएगा, 8 6 48, 8 5 40, यानी 4,000 रुपये, 4,000 रुपये किसको, बी को मिल जाएगा। तो बी का हिस्सा ही पूछा हुआ था, बी को कितना पैसा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे सवाल पढ़िए, कर यहाँ पर कर ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे अगर करता है तो 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बी केवल 8 ही दिन तक काम करता है, उसके बाद ए द्वारा पूरा किया जाता है। उसके बाद कौन करता है, ए करता है, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम किया है, लेकिन बी 8 ही दिन केवल काम किया है। कितना दिन, 8 ही दिन काम किया है, तो ए का हिस्सा पूछा हुआ है, ठीक है। यानी ए 8 दिन में कितना काम कर दिया है, दोनों साथ मिलकर काम किया, लेकिन केवल बी केवल 8 ही दिन तक काम किया है। टोटल करता तो वो बी कितना दिन में कर सकता था, 32 दिन में कर सकता था, लेकिन 8 दिन किया था, 8 दिन में कितना कम कर देगा, तो 8/32 भाग काम कर देगा। तो कितना काम कर दिया, 1/4 काम कर दिया हुआ है, कौन, बी की कर दिया हुआ 8 दिन में 1/4 काम कर दिया। तो शेष काम अभी भी कितना बचा हुआ, शेष काम अभी भी 3/4 काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/4 काम कर चुका हुआ है, तो 3/4 अभी भी बचा हुआ है। यही काम को कौन किया होगा, ए किया होगा। क्या दिन में किया मालूम नहीं है, लेकिन इतना ही काम किया है, तो उसको पैसा इसी अनुसार मिलेगा, ए को पैसा भी इसी अनुसार मिलेगा। टोटल काम अगर करता तो उसको, अगर वही अकेला करता तो उसको मिल जाता कितना, 8800 रुपया, लेकिन उसको 3/4 काम ही किया हुआ, तो उसको पैसा भी उसी अनुसार मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा। 8800 का 3/4 निकालिएगा तो कितना, 2200 या कितना होगा, 6600, 6600 रुपया उसको मिल जाएगा, किसको, ए को मिलेगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा ए और बी 36,000 रुपये में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस पर 25 दिन तक काम करता है। उन्होंने 5 दिन ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, कौन, ए और बी 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया। अगले 5 दिन तक बी ने अकेला काम किया है, पहले ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद अगले 5 दिन तक बी अकेला काम किया है, फिर अगले उन्होंने 5 दिन तक अकेला काम किया है, बी ने अगले कार्य किया, उसके बाद ए और बी ए ने बी को हटा दिया, ए ने किसको हटाया, बी को हटा दिया, और फिर शेष काम जो बच गया था उसको 5 दिन में पूरा कर दिया है, 5 दिन में पूरा कर दिया। तो ए को कितना हिस्सा मिला होगा, देखिए शुरू में ए 5 दिन तक काम किया, क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, यानी यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा था, तो शुरू में यहाँ तक ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी अकेला 5 दिन तक काम किया है, कौन किया है, उसमें बी, ए नहीं किया था, बी अकेला, उसके बाद बी को हटा दिया, बी को क्या किया, हटा दिया, और यहाँ से फिर ए अकेला कर रहा है, शेष काम जो बच गया था ए अकेला किया, और 5 दिन में पूरा कर दिया है, 5 दिन में पूरा कर दिया। तो ए टोटल क्या दिन का काम किया है, ए टोटल
क्या दिन तक काम किया है, तो 5 दिन यहाँ किया था, 5 दिन यहाँ किया, टोटल 10 दिन तक वो काम किया है, 10 दिन तक काम किया है। टोटल वो कर सकता था एक कितना 25 दिन में वो कर सकता था, टोटल अगर करता था 25 दिन में कर सकता है, लेकिन 10 ही दिन तक काम किया तो कितना काम कर चुका है, 2/5 काम वो कर चुका है। उसको पैसा भी उसी उसी रेशियो में मिल जाएगा, ठीक है। टोटल अगर काम करता तो उसको मिल जाता कितना 36,000 मिलता है, लेकिन उसको 2/5 ही काम किया है, तो उसको 36,000 का 2/5वां हिस्सा ही मिलेगा। काटिएगा तो कितना होगा 7200, 7200 का दुगुना करिएगा तो कितना 14,400 रुपया उसको मिलेगा। कितना मिल जाएगा 14,400 रुपया उसको किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ में ही आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिन में समीर करता है तो 10 दिन में पूरा कर देता है, अगर पुनीत उस काम को करता है तो उसको 15 दिन लग जाता है। इस कार्य के लिए उसको 45 रुपये मिलता है, अगर दोनों मिलकर कर इस काम को पूरा कर देता है 45 रुपये मिल जाता है। अब जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। फिर आगे बोल दिया समीर और पुनीत ने 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, दोनों मिलकर समीर और समीर पुनीत दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करना है, मिलकर साथ किया, और 3 दिन के बाद उसके साथ अशोक काम पर लग जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है, 3 दिन के बाद उसमें शामिल हो जाता है, और कार्य कुल 5 दिन में पूरा पूरा हुआ है। कार्य टोटल क्या दिन में पूरा हुआ है, 5 दिन में। तो अशोक को कितना रुपया मिला होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी 3 दिन के बाद अशोक आया, तो पहले हम 5 दिन दोनों से करवा लेते हैं, 5 दिन कितना काम कर दिया होगा दोनों मिलकर 5 दिन में। 3 दिन के बाद ना अशोक आया है, कुल काम बोला हुआ टोटल काम 5 दिन में काम समाप्त हुआ है, तो 5 दिन कौन किया होगा, 5 दिन समीरो किया होगा, 5 दिन पुनीतो किया होगा। लेकिन जो अशोक आया था 3 दिन के बाद आया है, क्या दिन के बाद आया, 3 दिन के बाद। क्या काम किया है, क्या दिन तक काम किया मालूम नहीं है, लेकिन उसका कितना काम किया है वो मालूम हम कर लेंगे, ठीक है। 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है, 5 दिन में अगर समीर करता टोटल करता 10 दिन, 5 दिन में कितना किया होगा 5/10, ये हो गया समीर। अगर पुनीत टोटल काम करता है तो 15 दिन में, लेकिन 5 दिन तक वो भी काम किया है, 5 दिन में टोटल काम में समाप्त हो गया था, तो 5 दिन 5/15 काम इतना कर दिया होगा, तो यहाँ से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो हो गया 3 2 5, यानी 5/6 काम हो चुका हुआ है। 5/6 काम ई समीर कर रहा था, एक पुनीत कर रहा था, पी पुनीत इतना 5 दिन में इतना काम कर दिया, समीर 5 दिन में इतना काम कर दिया, दोनों मिलकर 5 दिन में कितना किया 5/6 काम कर चुका है, ठीक है। तो जो शेष काम यहाँ से बच गया हुआ है, शेष काम शेष वो कौन किया होगा, वो अशोक किया होगा। 1/6 काम जो बचा हुआ था वो अशोक किया है, तो अशोक को ही उतना ही पैसा मिलेगा, जितना काम वो किया होगा उतना ही पैसा मिलेगा। 1/6 काम ही किया है तो टोटल उसको मिल जाता, अगर अकेला करता तो उसको टोटल मिलता कितना 45 रुपये, 4500, लेकिन काम किया 1/6 ही भाग, तो उसको पैसा उसी अनुसार मिलेगा। 6 सत्ते 42, 6 30, यानी 750 रुपया उसको मिल जाएगा। कितना 750 रुपया अशोक को कितना रुपया मिला होगा, 750 रुपया मिला होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है अनिल अनिल 60 दिन में एक घर को पेंट कर सकता है। अनिल अगर अकेला करता है तो 60 दिन में घर का पेंट कर सकता है, जबकि बीमल ने 84 दिन में उस घर को अकेला पेंट कर सकता था। बीमल अकेला करता तो उस घर को पेंट 84 दिन में कर सकता है, अनिल करता तो 60 दिन में पूरा कर सकता है पेंट, अगर बीमल करता तो 84 दिन में कर सकता है, ठीक है। अनिल पेंटिंग करना शुरू करता है और 10 दिन के बाद बीमल और चारू उसके साथ जुड़ जाता है। 10 दिन के बाद, पहले काम स्टार्ट कौन किया है, अनिल अकेला स्टार्ट किया है, और 10 दिन के बाद बीमल और चारू उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और अगले अब तीनों मिलकर पेंटिंग को 14
और दिनों में, यानी वहां से उसको पेंट करने में 14 और दिन उसको लग जाता है पेंट करने में। क्या दिन और लग जाता है? 14 और दिन उसको पेंट करने में लग जाता है। तो पेंट पूरा करते हैं। उन्हें कार्य के लिए कुल 21,000 रुपये भुगतान किया जाता है, यानी 21,000 रुपये टोटल काम हो जाता है, तो उसको 21,000 रुपये मिल जाता है। तीनों को जितना जितना काम किया होगा उतना उतना उसको पैसा भी मिल जाएगा। टोटल अगर काम करता तो 21,000 रुपये मिलता है। तो चारों को कितना मिला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। चारों को कितना मिला होगा, तो पहले हम अनिल और बीमल को निकाल लेते हैं कितना काम किया है, क्योंकि चारों को पता नहीं है टोटल कितना दिनों काम, यानी कितना दिन में कर सकता है। इतना तो मालूम है कि 14 दिन तो काम किया, लेकिन टोटल कितना दिन में कर सकता है चारों का मालूम नहीं है। लेकिन अनिल का मालूम है। अनिल स्टार्ट वही काम किया था, 10 दिन के बाद चारों और बीमल उसके साथ जुड़ जाता है। 10 दिन के बाद, और उस 10 दिन के बाद आता है, उसके उसके बाद भी 14 दिन और लगता है काम को पूरा करने में, यानी अनिल टोटल 24 दिन तक काम किया है। 10 दिन शुरू में किया था, 14 दिन तीनों साथ मिलकर काम किया, यानी 24 दिन तक यानी अनिल काम किया है। अनिल टोटल करता तो टोटल उसको करने में लगता है 60 दिन, तो 24 दिन में इतना काम कर दिया है, कौन? अनिल किया है ये, ठीक है। और बीमल तो 14 ही दिन तक काम किया है, टोटल कर सकता था 84 दिन तक, 84 दिन में पूरा कर सकता है। ई हो गया बीमल का, बीमल 14 दिन में इतना काम कर देगा और अनिल 24 दिन में इतना काम कर देगा। यहाँ से काटिएगा, 12 12 पंचे 60, 14 14 छक 84, 6 पंचे 6 दूना 12 5 17 हो गया 17, 17 बट्टे कितना हो गया 30, यानी 17 बट्टे 30 काम तो हो चुका है, ठीक है। शेष काम कितना बचा हुआ है? शेष काम कितना बच जाता है? तो 13 बट्टे 30 काम अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम 1 है, 1 में से 17 बट्टे 30 काम हो चुका है, तो अभी भी 13 बट्टे 30 काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। यही काम कौन किया होगा? अनिल कर चुका है, 24 दिन तक काम किया था। विमल 14 दिन काम किया था, तो इतना दोनों मिलकर इतना दिन 17 बट्टे 30 काम कर चुका। जो शेष काम जो बचा हुआ वही काम कौन किया होगा? चारों किया होगा। तो चारों किया है 13 बट्टे 30 काम ही किया है। शेष काम जो 13 बट्टे 30 काम बचा हुआ था, यही ना चारों किया है। कौन? चारों किया है, तो उसको पैसा भी उसी अनुसार मिला हो। टोटल अगर करता तो उसको 21,000 रुपया अकेला उसको अगर मिल जाता, अगर अकेला करता था, लेकिन वो अकेला नहीं किया होगा। अगर पूरा काम अकेला करता तो 21,000 रुपये उसी को मिल जाता, लेकिन काम तो किया है वो कितना? 13 बट्टे 30 में भाग काम किया, तो उसका पैसा भी उसी अनुसार मिलेगा। काटिएगा, 7 13 सत्ते 91, 9100 रुपया उसको क्या होगा? मिला होगा। चारों को कितना मिल जाएगा? 9100 रुपया उसको मिला होगा। कंसेप्ट समझ में ही, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी क्रमशः ए अकेला करता तो उस काम को 32 दिन में कर सकता है, बी अकेला करता तो 48 दिन में कर सकता है, अगर सी अकेला करता तो उस काम को 29 दिन में पूरा कर सकता है। वे 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, और फिर ए ने काम छोड़ दिया है। 4 दिन तक तीनों साथ मिलकर काम किया है, एक काम छोड़ दिया है, यानी 4 दिन तक एक काम किया है। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया है। उसके बाद छोड़ने के बाद बी और सी ने 8 इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया है, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया है, यानी टोटल बी पता है 4 दिन शुरू में किया था, और उसको छोड़ने के बाद बी 8 दिन और किया है, तो यानी 12 दिन तक काम बी किया है, ठीक है। 12 दिन तक काम बी किया है, शेष काम जो बच जाता है वो सी किया है। क्या दिन कितना दिन में किया मालूम नहीं है, शेष काम जो बच जाता है तो सी का हिस्सा कितना होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यानी ए तो 4 दिन तक काम किया है, ए 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया हुआ? टोटल करता तो 32 दिन में कर सकता था, तो 4 दिन में इतना काम कर दिया है। कौन? ए। तो बी कितना? और बी तो 4 दिन तीनों के साथ मिलकर कर रहा था, उसके बाद ये छोड़ दिया, तो वहां से फिर बी और सी उसके छोड़ने के बाद 8 दिन और करता है बी और सी मिलकर, और फिर बी भी छोड़ देता है, यानी बी तो टोटल 4 दिन शुरू 8 दिन या 12 दिन तक काम किया है, ठीक है। क्या दिन? 12 दिन टोटल कर सकता था वो 48 दिन में, ठीक है। ए 4 दिन में इतना काम किया है, बी 12 दिन में इतना काम कर दिया है।
अब इससे जो काम बच जाएगा उस शेष काम कौन किया होगा, सी किया होगा। यहाँ से ले ले 4 8 32 बढ़ चौका 48 बचेगा 3/8, अगर एलसीएम लीजिए 8 हो गया, ये 1 हो गए 2 हो गए 3, 3/8 यानी टोटल काम कितना हो गया हुआ है, 3/8 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम अभी भी कितना बच जाता है, 5/8, यानी टोटल 8 काम था, तो 1 टोटल में से 3/8 काम घटाइए, टोटल 1 है, 1 में से 3/8 घटाइएगा तो 5/8, यानी 5/8 काम अभी भी बचा हुआ है। यही कौन काम किया होगा, सी किया होगा। ठीक है, तो पैसा भी उसको सी कितना काम कर रहा है, 5/8 काम, तो पैसा भी उसी अनुसार उसको मिला होगा। ठीक है, पैसा कितना टोटल कितना मिल रहा था, तो टोटल मिल रहा था अगर टोटल काम करता है तो 6840 मिल जाता, 6840 उसको मिल जाता। तो 8 8 64, 8 8 64, 4 8 5 40, 8 5 40 गुना करिएगा तो 8 पाँचों का सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ, 8 8 5 40, 4000 ये हो गया, 55 55 पचे कितना हो गया, 275 हो जाएगा। तो 4275 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना रुपये किसको, सी को मिला होगा, 42,075 उसको मिला होगा। बताइए आज जो हम कंसेप्ट बताए हुए हैं मजदूरी का बंटवारा कैसे किया जाता है, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि कोई भी आदमी जितना काम करेगा उसको पैसा भी उसी अनुसार मिलता है। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। अगर भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।